सबको नमस्कार, मैं ऋचा कुमारी आज आप सभी के बीच AWPL के प्लान के बारे में मैं बताने आई हूँ। जानते हैं इसका प्लान कैसे है। साथियों, हमारी संस्था का प्यारा सा नाम है स्लीपर्स वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, शॉर्ट में इसको AWPL बोलते हैं। ये एक आर्मी वालों की संस्था है जहाँ 70% लोग आर्मी से काम करते हैं, 30% लोग हमारे और आपके से काम कर रहे हैं। ये हमारी संस्था के फाउंडर हुए MD एंड CEO डॉक्टर संजीव सर, जिन्होंने अपने जिंदगी का 17 साल आर्मी में देश सेवा करने के बाद इस संस्था का निर्माण किया। इस संस्था का विजन और मिशन है बीमारी और बेरोजगारी के ऊपर काम करना। साथियों, अभी आपको पता होगा अभी हमारे गांव हमारे समाज में एक ही चीज चल रहा है, प्रत्येक घर बीमारी और प्रत्येक घर बेरोजगारी की समस्या है। उसी के ऊपर काम करती है। एक संस्था को चलने के लिए लीगल सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सारे संस्था के पास हमारा मौजूद है। हमारी संस्था का निर्माण 9 नवंबर 2014 में हुआ था। इसकी हेड ऑफिस की बात करें तो द्वारका न्यू दिल्ली सेक्टर 17 पड़ती है। 11 साल काम करने के दरमियान संस्था को ऐसे बहुत सारे अवार्डों से भी सम्मानित किया गया है। चैंपियन ऑफ सेंट अवार्ड 2020 ईस्वी में डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के द्वारा सम्मानित किया गया। ये अवार्ड उन्हीं को मिलता है जो देश में कुछ अच्छे काम करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति उन्हीं को सम्मानित करती है जो देश के लिए काम करते हैं। इस तरह इनको आगे चल के बहुत सारे अवार्डों से नवाजा गया। इंडियन आइकन बिजनेस अवार्ड 2017 में मिला, भारत शौर्यश्री अवार्ड 2018 से मिला। इसी तरह आगे इनको बहुत सारे अवार्डों से नवाजा गया। और हमारी संस्था का फोर्ब्स मैगजीन में नाम आया था। ये दुनिया का सबसे बड़ा मैगजीन होता है, जिसमें हमारी संस्था का देखा जाए तो यहाँ फोटो भी आया हुआ है। तो बात करते हैं हमारी संस्था काम किसके ऊपर करती है, तो ये आयुर्वेद को प्रमोट करने का काम करती है। यानी हमारे 5000 पुराना पद्धति जो आयुर्वेदा था उसको फिर से लाने का काम कर रही है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा शरीर का जो निर्माण है 7 तत्वों से मिलकर हुआ है। यदि इनमें से कोई चीज बढ़ जाता है, घट जाता है, तो हमारा शरीर क्या होता है, अनबैलेंस होने लगता है, हम लोग बीमार पड़ने लगते हैं। उसी संस्था बोलती है जैसे पहले के टाइम में लोगों का क्या था, जीवन का लंबे समय तक वो लोग स्वस्थ जीते थे, कम समय के लिए बीमार पड़ते थे। लेकिन अभी देखा जाए प्रेजेंट में तो उल्टा हो चुका है। यानी हम लोग कम समय के लिए स्वस्थ रहते हैं और लंबे समय जीने के लिए क्या होता है, दवाई के सहारे चलना पड़ता है। आगे बात करने से पहले की बीमारियां हुआ करती थी, मलेरिया, डिप्थीरिया, चेचक, प्लेग, ये कहीं ना कहीं क्या थी, बाहरी कारणों से होती, जिसमें गाँव का गाँव खत्म हो जाता, जिसको हम लोग छुआछूत मानते थे, ये बाहरी कारणों से होती थी। तो सैल्यूट है यहाँ पे मेडिकल और साइंस को, डॉक्टर को, इस पे उन्होंने काबू पा लिया। लेकिन साथियों, आपसे एक क्वेश्चन है, क्या प्रेजेंट में जो बीमारियां का सामना हम लोग कर रहे हैं, जो हमारा एक लाइफ स्टाइल डिजीज बीमारियां बन चुका है, यानी खाने पाने के माध्यम से जो हो रहा है हमारे शरीर में, जैसे आपका थायराइड हो गया, BP हो गया, गैस हो गया, शुगर हो गया, क्या इनका प्रेजेंट में कोई इलाज है? नहीं है। अभी यदि आप किसी से मिलते हैं जो उनको थायराइड का समस्या रहता है, तो डॉक्टर बोलते हैं आपको जिंदगी भर दवाई के सहारे आपको जीना पड़ेगा। आखिर ऐसा क्या गलत हुआ? यानी कि हम लोग क्या किए, हम लोग प्रकृति से जुड़े हुए चीजों को ना खा करके हम लोग बाहरी मार्केट के ऊपर डिपेंड हो गए। पिज्जा, मोमोज, बर्गर, ये सब के ऊपर क्या हो चुके, डिपेंड हो चुके हैं। उसी पे बात करते हैं आगे से देखा जाए कि खाना बनाने का प्रक्रिया चेंज हो चुका है। अभी के टाइम में देखा जाए लोग चूल्हे पे ना बनाकर बल्कि इंडक्स पे या फिर गैस पे बनाते हैं खाना। तो ये सब कहने का चेंज हो गया। हमारे परिवर्तन में जितने बदलाव हुए उतने सारी बीमारियां कभी बदलाव